हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे जो हमने लास्ट क्लास के अंदर टॉपिक कवर किया था डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का और जीएसटी एडजस्टमेंट कैसे की जाती हैं। इसे लास्ट क्लास के अंदर हमने कवर किया कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। स्टेटमेंट गिवन है कि ट्रायल बैलेंस गुप्ता फर्नीचर हाउस का है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने 31 मार्च 2018 की। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस के आइटम्स गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट के अंदर राइट ऑफ करना है 1500 बैड डेट और क्रिएट करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का 5% डेटर्स के ऊपर और 2% डिस्काउंट ऑन डेटर्स है। डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा बिल्डिंग के ऊपर 5%, मशीनरी के ऊपर 10%। रेंट जो पेबल है एट द रेट ऑफ 4000 पर मंथ दिया जाता है। आउटस्टैंडिंग रेंट इज सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच। तो जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट रहेगा उसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी 9% की रेट से चार्ज किया जाएगा। 1/3 कमीशन रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क टू बी डन नेक्स्ट ईयर, यानी कि जो 1/3 कमीशन रिसीव होना है उस काम के रिगार्डिंग है जो नेक्स्ट ईयर में किया जाना है। तो यानी कि एक कमीशन कौन से एडवांस में रिसीव हो चुका है, 1/3 कमीशन एडवांस में जो रिसीव हो चुका है। प्रोवाइड 1100 एज ए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन दे रखा है हमें। जितनी आइटम्स हमारे पास गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर हर एक आइटम को हम ट्रांसफर करेंगे कंसर्न्स अकाउंट में विद एडजस्टमेंट। सबसे पहले परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड जाएगी 1,80,000 पे। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगी 3,55,600। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है कि जब गुड्स सेल की जाती है रिटर्न हो जाते तो उसे सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। तो ये सेल रिटर्न है 4500, सेल में से माइनस कर देंगे नेट सेल कैलकुलेट करने के लिए। रिटर्न आउटवर्ड होती है परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस करके परचेज रिटर्न नेट परचेज दिखा दी जाएगी। कैरीज ऑन परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। जो स्टॉक ये ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले दिखाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। टू ओपनिंग स्टॉक के नाम से दिखाएंगे। अमाउंट है ओपनिंग स्टॉक का 32,200 रुपये, 32,200 दिखा देंगे। नेक्स्ट आइटम परचेज है, टू परचेज के नाम से दिखाएंगे 1,80,000, लेकिन इसमें से माइनस करते हैं रिटर्न आउटवर्ड जो कि परचेज रिटर्न है 6200। तो नेट परचेज हमारे पास आ जाएगा 1,73,800 से। सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाया जाएगा। अमाउंट है सेल्स का 3,55,600 से, इसमें से माइनस कर देते हैं रिटर्न इनवर्ड जो कि सेल रिटर्न होती है 4500। तो नेट बैलेंस हमारे पास आता है 3,51,100 से। नेक्स्ट कैरीज ऑन परचेज ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरीज ऑन परचेज को हम डेबिट साइड दिखाएंगे 2600 रुपये से। नेक्स्ट आइटम कैरीज ऑन सेल है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे। कैश बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगी। बिल्डिंग असेट साइड जाएगी, लेकिन इस पे एडजस्टमेंट गिवन है कि बिल्डिंग पे 5% डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। कैरीज ऑन सेल को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे कैरीज ऑन सेल के नाम से। अमाउंट है 1500 रुपये। कैश बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड दिखाएंगे, कैश अमाउंट है 3000। नेक्स्ट आइटम बिल्डिंग है, बिल्डिंग को दिखाएंगे असेट साइड पे। अमाउंट है 1,50,000, इसमें से माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन की रेट है 5%, तो 7500 रुपये डेप्रिसिएशन हो गया। माइनस करके नेट बैलेंस आएगा 1,42,500 से। डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में गिवन है तो दो जगह दिखाया जाएगा, एक हमने बैलेंस शीट में दिखा दिया, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग के नाम से। अमाउंट 7500 रुपये से। नेक्स्ट आइटम मशीनरी है 72,000 की, इस पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। एडजस्टमेंट में गिवन है 10% की रेट से। मशीनरी को बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे,
मशीनरी का अमाउंट है 72,000 रुपये। इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 10% की रेट से 7200 बनता है, तो नेट बैलेंस आ जाएगा 64,800 से। एक हमने डेप्रिसिएशन को बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाया है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी के नाम से 7200 रुपये। नेक्स्ट आइटम फ्यूल एंड पावर है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड दिखाई जाएगी 8500 की। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे फ्यूल एंड पावर के अमाउंट है 8500 रुपये से। नेक्स्ट आइटम डेटर्स है 81,500 की, लेकिन डेटर्स के ऊपर हम एडजस्टमेंट करेंगे। डेटर्स के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट गिवन है कि राइट ऑफ की जाएगी 1500 रुपये बैड डेट राइट ऑफ कर देंगे, जो बाकी बैलेंस रह जाएगा उसके ऊपर नया प्रोविजन क्रिएट करेंगे 5% की रेट से। बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिखाएंगे सन्ड्री डेटर्स को, अमाउंट है 81,500 रुपये। इसमें से माइनस कर देंगे बैड डेट, एडजस्टमेंट में गिवन है 1500 रुपये से, बैलेंस आ जाएगा 80,000। इसके ऊपर नया प्रोविजन क्रिएट किया जाएगा डाउटफुल डेट का, जो कि रेट गिवन है 5% से। 80,000 का 5% क्रिएट करेंगे तो 4,000 बनता है, नेट बैलेंस आ जाएगा 76,000 रुपये। जो ये एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है, इसकी दो जगह पे पोस्टिंग की जाएगी, एक हमने बैलेंस शीट में दिखा दिया, दूसरा अब हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट हमें गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में 2900 रुपये। अब हम कंपैरिजन करके देखते हैं कि क्या जो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा या फिर क्रेडिट साइड जाएगा। सबसे पहले हम फर्दर बैड डेट लेंगे 1500 रुपये। तो जो फर्दर बैड डेट हो चुके हैं 1500, इसमें हमने ऐड करना होता है जो नया प्रोविज़न क्रिएट किया जाता है डेटर्स के ऊपर, डाउटफुल डेटर्स के ऊपर, जो हमारे पास 4000 है। 1500 में प्लस करेंगे 4000, तो टोटल हमारे पास अमाउंट बनता है 5500 रुपये। 5500 में से माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविज़न। ओल्ड प्रोविज़न हमारे पास गिवन है 2900 रुपये का, 2900 माइनस करके हमारे पास बैलेंस आता है 2600। अब हमने देखा कि जो टोटल है बैड डेट और नेट प्रोविज़न का वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ओल्ड प्रोविज़न, इस कारण से ये बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाया जाएगा। तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे। बैड डेट का अमाउंट 1500 रुपये, इसमें ऐड कर देंगे नया प्रोविज़न अमाउंट 4000, टोटल बन गया 5500। इसमें से लेस कर देंगे ओल्ड प्रोविज़न 2900, तो बैलेंस आ जाएगा 2600 रुपये। नेक्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है कि प्रोवाइड किया गया 2% डिस्काउंट ऑन डेटर्स। जो डिस्काउंट दिया जाता है डेटर्स के ऊपर, एक गुड डेटर के ऊपर दिया जाता है, तो जो गुड डेटर्स हैं उस पर 2% का डिस्काउंट क्रिएट करेंगे। सभी एडजस्टमेंट करने के बाद जो मेरे पास नेट डेटर्स आए हैं, गुड डेटर्स आए हैं, इसके ऊपर हम डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रिएट करते हैं। डिस्काउंट ऑन डेटर्स का प्रोविज़न क्रिएट करेंगे जो कि मेरे पास 2% है। 76,000 का 2% करेंगे तो 1520 बनता है, माइनस करके नेट फिगर आती है 74,480। अब नेक्स्ट इसकी जो पोस्टिंग की जाएगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के नाम से अमाउंट 1520 रुपये। नेक्स्ट आइटम हमें इन्वेस्टमेंट गिवन है, बैलेंस शीट में असेट्स आई जाएगी। असेट साइड दिखाएंगे हम इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 16,000 रुपये। नेक्स्ट आइटम रेंट गिवन है 40,000, लेकिन रेंट के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट गिवन है कि जो रेंट पेबल है एट द रेट ऑफ 4,000 पर मंथ दिया जाता है। अगर मैं 4,000 पर मंथ करूं तो 4,000 एक महीने का, तो टोटल 12 महीने होते हैं, तो 12 चौक 48,000 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो कितना रेंट दिखा रखा है, 40,000 पे किया गया है, तो 8,000 की आउटस्टैंडिंग रेंट है। लेकिन कहते हैं कि जो आउटस्टैंडिंग रेंट है ना 8,000, उस पर CGST SGST 9% की रेट से जो लागू किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे टू रेंट के नाम से कि जो पे किया जा चुका है एक्चुअल में रेंट वो 40,000 पे किया जा चुका है, लेकिन स्टेटमेंट कहती है एडजस्टमेंट में कि 4,000 पर मंथ है, तो 12 चौक 48,000 बनना चाहिए। तो यहाँ पे जो 8,000 रह गया रेंट, ये के आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो इसे ऐड कर देंगे हम आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से
जो ये आउटस्टैंडिंग रेंट है इस पे GST, CGST, SGST 9% की रेट से हमने चार्ज करना है और जो बैलेंस आएगा उसे हमने दिखाना है बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे। जर्नल एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री आउटस्टैंडिंग रेंट के रिगार्डिंग रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। रेंट अकाउंट डेबिट, जब एक्सपेंस पे किया जाता है तो उसके साथ GST भी पे की जाती है, तो इनपुट CGST अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे और इनपुट SGST अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे। 2 में आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से दिखाएंगे। क्रेडिट में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। रेंट जो रहता है आउटस्टैंडिंग वो 8000 है। 8000 के ऊपर CGST, SGST की जो चार्ज की जाएगी उसकी रेट हमें 9% गिवन है। 8000 का 9% करेंगे 720 तो टोटल आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया 9440 रुपये। तो ये हमने बैलेंस शीट के अंदर दिखाना है लायबिलिटी साइड पे, क्योंकि ये रेंट अभी पे करना रहता है। ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी है। इस कारण से बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखा दिया जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से 9440 रुपये। नेक्स्ट आइटम है जनरल एक्सपेंस के 15000 पे किए गए हैं, लेकिन इस 15000 में इंक्लूड किया गया इंश्योरेंस प्रीमियम 2000 जो पे किया गया 1 साल का, जो 30 सितंबर 2018 को एंड होते हैं। जबकि हम अकाउंट कब क्लोज कर रहे हैं, 31 मार्च 2018 को क्लोज कर रहे हैं। तो मार्च को क्लोज हो चुके हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 6 महीने का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो एडवांस में पे किया जा चुका है, यानी कि ये प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है। अगर पूरे साल का 2000 तो 6 महीने का कितना हो जाएगा 1000 रुपये। तो 1000 रुपये जो प्रीपेड इंश्योरेंस इंक्लूड किया गया जनरल एक्सपेंस के अंदर। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे जनरल इंश्योरेंस के नाम से अमाउंट है 15000 रुपये, इसमें से माइनस कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि 1000 रुपये बनता है 6 महीने का, तो 14000 नेट बैलेंस आ गया। अब हम इसे दूसरी तरफ बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखाएंगे प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 1000 रुपये। तो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस असेट साइड पे जाएगा बैलेंस शीट के अंदर 1000 रुपये, क्योंकि इन फ्यूचर में यानी नेक्स्ट ईयर में इसका बेनिफिट लिया जाएगा विदाउट पेमेंट एनी फर्दर पेमेंट की हुए। नेक्स्ट आइटम वेज एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाएगी 21000 रुपये। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू वेजेस एंड सैलरी के नाम से 21000 रुपये। नेक्स्ट आइटम आते हैं ड्राइंग बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखाई जाएगी 22000 कैपिटल में से माइनस करके। तो हमारे पास कैपिटल गिवन है 2,26,000 रुपये। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कैपिटल दिखाएंगे। सबसे पहले कैपिटल का अमाउंट दिखा रखा है 2,26,000। नेट प्रॉफिट नेट लॉस दिखाया जाएगा। जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस में से माइनस कर दिए जाते हैं ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स का अमाउंट है हमारे पास जो 22,000 रुपये, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गिवन है एडजस्टमेंट के अंदर। 1100 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव हुआ है। 22,000 में प्लस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1100 रुपये। टोटल बन जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस ड्राइंग करके 23,100 रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से गेन होता है। इस कारण से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखा दिया जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से अमाउंट है 1100। वही प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस था, इस कारण से उसकी कैपिटल में से माइनस कर दिया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट आइटम इनपुट CGST SGST है, इसे हम बाद में एडजस्ट करेंगे आउटपुट के साथ। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड दिखाए जाएंगे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे अमाउंट क्रेडिटर्स का 28,000 रुपये। नेक्स्ट आइटम है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये क्रेडिट बैलेंस में मतलब ये रिसीव हुआ है, इस कारण से इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से अमाउंट है 3600 रुपये। नेक्स्ट आइटम प्रोविज़न फॉर बैड डेट हो चुका है।
कमीशन रिसीव हुए 7500, लेकिन इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है कि 1/3 कमीशन है जो रिसीव हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क टू बी डन नेक्स्ट ईयर, यानी कि जो 1/3 हिस्सा है ना कमीशन का वो हमें नेक्स्ट ईयर में रिसीव होना चाहिए। इस साल रिसीव होगा तो एडवांस में रिसीव हो गया, यानी कि इस साल की इनकम नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कमीशन रिसीव को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। अमाउंट है 7500, 7500 में से 1/3 माइनस कर देंगे जो एडवांस में रिसीव हो चुके हैं, क्योंकि इस साल की इनकम नहीं है। 7500 का 1/3 करेंगे 2500, माइनस करके 5000 जो है वो इस साल की यानी कि करंट ईयर की ये इनकम है। तो जो 2500 है ये इस साल की इनकम नहीं है, इस कारण से इसे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे कमीशन रिसीव इन एडवांस के नाम से 2500 रुपये। तो लायबिलिटी साइड दिखाएंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से अमाउंट 2500 रुपये। एडजस्टमेंट सभी हो चुकी है। एक रहते हैं क्लोजिंग स्टॉक 56,700, इसे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिखाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से अमाउंट है 56,700 रुपये, और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक के नाम से अमाउंट 56,700 रुपये। अब हम इनपुट CGST को आउटपुट CGST के साथ एडजस्ट करेंगे। इनपुट CGST 15,000, आउटपुट CGST 25,000। हमारे पास इनपुट CGST जो कि 15,000 गिवन है, उसमें जो ये आउटस्टैंडिंग रेंट का इनपुट CGST है ये भी ऐड कर देंगे। तो 15,000 प्लस 720, तो 15,720 हो गया इनपुट CGST, और 25,000 है आउटपुट CGST, यानी कि ये पे किया गया, ये कलेक्ट किया गया है। पेड 15,720 से 25,000 कलेक्ट किया गया, तो कलेक्ट किया ज़्यादा है। तो जो CGST कलेक्ट किया गया है ये जो बिजनेसमैन अपने पास तो रखेगा नहीं, किसको देगा, गवर्नमेंट को। तो जो बैलेंस रहेगा वो गवर्नमेंट को दे देगा, इस कारण से लायबिलिटी है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे आउटपुट CGST जो कि हमारे पास 25,000 है, उसमें से माइनस कर देंगे इनपुट CGST जो कि मेरे पास पहले 15,000 था, प्लस करेंगे उसमें जो आउटस्टैंडिंग रेंट के ऊपर 720 है, तो 15,720 हो गया। तो बैलेंस है जो 9,280 लायबिलिटी में दिखा देंगे। यही सेम जैसे हमने सेंट्रल में किया स्टेट GST के केस में करेंगे। तो आउटपुट स्टेट GST जो कि सेम है 25,000, उसमें से माइनस कर देंगे इनपुट स्टेट GST जो कि सेम आएगा 15,720, माइनस करके 9,280 रुपये दिखा देंगे। सभी एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब हम अकाउंट क्लोज करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्रेडिट आइटम का टोटल है 4,07,800, डेबिट आइटम का टोटल भी 4,07,800 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब हम डेबिट आइटम के टोटल को माइनस करते हैं इसमें से, तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आती है 1,69,700। तो एक ग्रोस प्रॉफिट की है, ग्रोस प्रॉफिट, इसे हम कैरी डाउन कर देंगे कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रोट डाउन करके आएंगे 1,69,700 से। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट आइटम का टोटल बनता है 1,79,400, यहाँ भी 1,79,400, लेकिन जब इसमें से डेबिट आइटम के टोटल को माइनस करते हैं तो बैलेंसिंग फिगर आती है 9,70,80। तो बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट के टू नेट प्रॉफिट के नाम से दिखाएंगे। इसे हमने बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में ऐड कर देना है। ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, जब 2/26 में 97,080 नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, बैलेंस आ जाएगा 3,23,080। उसमें से माइनस कर देंगे ड्रॉइंग 23,100, तो बैलेंस आएगा 2,99,980। अब हमने सभी आइटम्स का टोटल करना है लायबिलिटी साइड में। तो सारी लायबिलिटी का टोटल आता है 3,58,480, और असेट्स का टोटल भी 3,58,480 आते हैं। इस तरीके से हमारे पास सम कंप्लीट हो जाता है। आई होप बच्चा आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये कंसेप्ट था GST का, कि जब GST चार्ज की जाती है जब गुड्स को विद इन स्टेट है जो सेल या फिर परचेज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे जब आउटसाइड स्टेट डीलिंग की जाती है तो उस केस में GST कैसे कैलकुलेट किया जाएगा,
नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे, यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी के केस को। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।